हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव बाय एस्पालर, माई सेल्फ अभिषेक। और ये कुछ डाउट्स हैं बेटा जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए प्लेन स्ट्राइकिंग द टारगेट इज़ 1/5। प्रोबेबिलिटी दैट बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए प्लेन एंड स्ट्राइकिंग द टारगेट। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, इवेंट क्या है बेटा? बॉम्ब स्ट्राइक्स अ टारगेट। ठीक है, एक बॉम्ब जो है वो टारगेट को स्ट्राइक कर रहा है। तो अगर टारगेट को स्ट्राइक करना है तो उसको हम सक्सेस अगर समझते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी है बेटा 1/5। द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 बॉम्ब्स ड्रॉप्ड। अब ड्रॉप कितने किए जा रहे हैं बेटा? 6 बॉम्ब्स। एटलीस्ट 2 बॉम्ब्स स्ट्राइक द टारगेट इज। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट 6 बॉम्ब्स आर ड्रॉप्ड। 6 बॉम्ब्स को ड्रॉप किया जा रहा है। एटलीस्ट 2 बॉम्ब्स स्ट्राइक द टारगेट। तो एटलीस्ट 2 बॉम्ब्स स्ट्राइक द टारगेट। तो कम से कम 2 बॉम्ब हैं जो टारगेट को स्ट्राइक कर रहे हैं एटलीस्ट। तो मतलब मैक्सिमम कितने हैं? वो 2 भी स्ट्राइक कर सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, दैट मीन जब 2 बॉम्ब स्ट्राइक कर रहे हैं बेटा तो 4 जो है वो स्ट्राइक टारगेट को नहीं कर रहे हैं। दैट मीन 4 केसेस में आप लोगों को फेलियर मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट बॉम्ब स्ट्राइक कर गया, सेकेंड बॉम्ब स्ट्राइक कर गया, बाकी के 4 बॉम्ब जो है वो स्ट्राइक नहीं कर रहे तो वो फेलियर है। अब फर्स्ट बॉम्ब स्ट्राइक कर सकता है, सेकंड फेलियर है, थर्ड सक्सेस है। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस बन सकते हैं। तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट बॉम्ब डज नॉट स्ट्राइक द टारगेट। ये जो बॉम्ब है जो टारगेट को स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो वो फेलियर हो गया बेटा। फेलियर क्या आ जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो 1 माइनस 1/5 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 4/5 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना हो जाएगा बेटा? 4/5। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब आपको करना है, बताइए बच्चे कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं बेटा। यहाँ पे n कितना है बेटा? टोटल नंबर ऑफ केसेस है बेटा 6। और एटलीस्ट कितने हैं बेटा? 2 केसेस से स्टार्ट हो रहा है। तो समीशन हो जाएगा बेटा k फ्रॉम 2 to 6। ठीक है, एन सी के, ये मैं इसको r ले लेता हूँ, NCR। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सक्सेस रेज टू पावर r एंड फेलियर्स रेज टू पावर 6 माइनस r। ठीक है, तो नंबर ऑफ केसेस होंगे अगर आप 6C2 कर रहे हैं। समीशन है बेटा नंबर ऑफ केसेस का, R2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो बेटा पहले हम केस ले लेते हैं 6C2। ठीक है बेटा, 6C2 सक्सेस कितना आ जाएगा? अब सक्सेस और फेलियर का अगर हम देखेंगे तो सक्सेस कितना है बेटा हमारे पास? सक्सेस इज योर 1/5। ठीक है, एंड फेलियर है बेटा आपके पास 4/5 और ये है 6 माइनस r। अगर मैं इसको सेपरेटली करूं तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूं, 1/5 रेज टू पावर r, 4 रेज टू पावर 6 माइनस r एंड 1/5 रेज टू पावर 6 माइनस r। तो इन दोनों के बेस सेम है, पावर स्क्वायर करते हैं तो 1/5 रेज टू पावर r प्लस 6 माइनस r आ जाएगा, r और r कैंसिल, और ये आ जाएगा बेटा 4 रेज टू पावर 6 माइनस r। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू जो आएगा 1 + 5 और 6 एंड 4 रेज टू पावर। तो इन दोनों में हम जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे उन सभी में बेटा आपके लिए 1/5 रेज टू पावर 6 कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो इसको हम इसलिए कॉमन कर देते हैं बच्चे, 1/5 रेज टू पावर 6 कॉमन आ गया। अब आ गया बेटा 6C2 और इस पूरे को हमने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 4 रेज टू पावर 6 माइनस r रह गया। r इस केस में 2 है तो 4 रेज टू पावर 6 माइनस 2 इज़ 4। 6C3
एंड 4 रेज टू पावर 6 माइनस आर, आर इस केस में 3 है तो 6 माइनस 3 इज 3, 6c4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बेटा, 6 माइनस 4 इज 2, 4 रेज टू पावर 2 एंड 6c5 4 रेज टू पावर 6 माइनस 5 इज 1 एंड 6c6 एंड 4 रेज टू पावर 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 1/5 रेज टू पावर 6। 6c2 कितना आ जाएगा बेटा, दिस इज 6 मल्टीप्लाइड बाई 2। हाँ, तो जितने टर्म्स हैं 6 मल्टीप्लाई 5/2 फैक्टोरियल, 4 रेज टू पावर 4 आप कर लीजिए, 4 रेज टू पावर 16 टू 56। 6c3 कितना आ जाएगा बेटा, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4/3 फैक्टोरियल, ये आएगा 64। 6c5 आ जाएगा बेटा 6 के, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड 6c6 आ जाएगा बेटा 1 एंड एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1। तो ये कितना आएगा बेटा 2 2 3 6, ये कितना आएगा 1/55 रेज टू पावर 6 एंड 3 मल्टीप्लाई 256 कितना हो जाएगा बेटा, 5 मल्टीप्लाई 3 15, यह आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 256, 3 फैक्टोरियल 6 होता है बेटा, 6 और 6 का 20 मल्टीप्लाई 64 प्लस 6 4 24 प्लस 1। तो इनको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो भी रिजल्ट होगा दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन है एन एंटी क्राफ्ट गन दैट मेक्स अ मैक्सिमम 4 शॉट्स। एक एंटी क्राफ्ट गन है, मतलब आपकी टेरिटरी में कोई दुश्मन का जहाज घुसा आया तो उसके लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन है, दैट मेक्स अ मैक्सिमम 4 शॉट्स एट द एनिमी प्लेन। तो वो मैक्सिमम कितने शॉट्स करता है एनिमी प्लेन पे बेटा, 4 शॉट्स। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द प्लेन एट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ शॉट इज 0.4 0.3 0.2 एंड 0.1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉट 1 कितना है बेटा, 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉट 2 ऑफ हिटिंग द प्लेन कितना है बेटा, 0.3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉट 3 ऑफ हिटिंग द प्लेन कितना है बेटा, 0.2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉट 4 ऑफ हिटिंग द प्लेन कितना है बेटा, 0.1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉट 1 नॉट हिटिंग द प्लेन किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉट 1 हिटिंग द प्लेन, तो 1 माइनस 0.4 कितना आ जाएगा बेटा, 0. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉट 1 नॉट हिटिंग द प्लेन। ठीक है, आपको बताना है बेटा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द वन गन हिट्स द प्लेन। 4 शॉट्स होते हैं तो एक शॉट जो है वो हिट कर रहा प्लेन को। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S2, आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि बेटा एक गन जो है वो 4 शॉट्स करता है, आपको बताना है कि गन ने जो शॉट किए हैं वो प्लेन को हिट कर गए हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 नॉट हिट द प्लेन कितना आ जाएगा, 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 नॉट हिट द प्लेन कितना आ जाएगा, 0.8। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ S4 नॉट हिट द प्लेन कितना आ जाएगा बेटा, 0.9। ठीक है बेटा, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ गन। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चे, गन हिट द प्लेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉट या गन शॉट हिट द प्लेन, तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गन शॉट नॉट हिट द प्लेन। ठीक है, तो नॉट हिट द प्लेन मतलब कि वो उसने जो 4 शॉट किए हैं वो प्लेन को हिट नहीं कर रहे हैं। दैट मीन जो 4 शॉट्स हम लोग कर रहे हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट है बेटा, फर्स्ट इवेंट का सेकंड से कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इफ़ E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ये दोनों बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 किसके इक्वल होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के इक्वल।
ऐसे ही हुआ। तो आप लोग क्या करेंगे, ये सभी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो 1 माइनस नॉट हिट द प्लेन क्या आ गया बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 नॉट हिट द प्लेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 नॉट हिट द प्लेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 नॉट हिट द प्लेन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ S4 नॉट हिट द प्लेन। 1 माइनस S1 कितना आएगा, 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.9। तो 1 माइनस आ गया बच्चे आपके पास 0.3024, तो ये आ जाएगा बच्चे 0.6976। तो प्रोबेबिलिटी दैट गन शॉट हिट द प्लेन, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी दैट द गन हिट द प्लेन, अब गन शॉट 4 बार जो है वो शॉट कर रहा है, तो किसी एक शॉट से हिट होगा, तो गन शॉट हिट द प्लेन क्या आएगा बेटा कि चारों केसेस हमने देख ली, जब हिट नहीं कर सकता तो हमने उसको माइनस कर दिया, तो ये आगे प्रोबेबिलिटी दैट द गन शॉट हिट द प्लेन। नेक्स्ट आगे बेटा probability that the interior point in a circle is closer to the center than the circumference, interior point in a circle, ठीक है। क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट किसके इक्वल होता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में होता है नंबर ऑफ आउटकम्स इन दैट पर्टिकुलर इवेंट, नंबर ऑफ आउटकम्स इन दैट, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट में कितने आउटकम्स हैं, ठीक है। और ये आ गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है कि हम लोग एक सर्कल लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ सर्कल्स है, उसके अंदर अब ये जो सर्कल हमने लिया इसका रेडियस है बेटा r, ठीक है। इसके अंदर हमने एक और सर्कल कंसीडर किया जिसका रेडियस है बेटा r/2। क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल, अब इस सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट है बेटा, ये सेंटर है, इज क्लोजर टू द सेंटर देन टू द सर्कमफ्रेंस। तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज क्लोजर टू द सेंटर। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जो इंटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल है क्लोजर टू द सेंटर देन द सर्कमफ्रेंस, कि वो जो इंटीरियर पॉइंट है सर्कल के अंदर उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेंटर के पास है रादर देन क्लोज टू द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो बेटा अगर वो जो है सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर होने का मतलब है बेटा कि वो एरिया ऑफ सर्कल में प्रेजेंट है, एरिया ऑफ सर्कल में प्रेजेंट है। तो एरिया ऑफ इंटीरियर सर्कल और एरिया ऑफ ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, इसके अंदर नंबर ऑफ सर्कल्स हो सकते हैं, हम उसमें से किसी एक सर्कल की बात कर रहे हैं। तो इंटीरियर सर्कल का एरिया कितना हो सकता है, रेडियस कितना है बेटा r/2। तो रेडियस एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है बेटा, पाई r²। तो ये कितना है बेटा, पाई r/2 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर पे कितना है बेटा, पाई r², ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, पाई r²/4 अपॉन पाई r², पाई r² और पाई r² कैंसिल, तो वे आ गया बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आ गया बेटा 1/4। क्लियर है बेटा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/4 आपके पास कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो इतना रखते हैं आज के लिए, थैंक यू फॉर द क्लास।